डैंड्रफ जब बालों में होती है तो कितना परेशान करती है, मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा है, क्योंकि एक जमाना था मुझे भी बहुत डैंड्रफ हुआ करती थी। लेकिन सिर्फ ये तेल लगाने से ना सिर्फ मेरी डैंड्रफ चली गई है, बल्कि मेरे सर में जो इचीनेस होती थी वो इची स्कैल्प बिल्कुल सही हो गया। कोई भी इन्फेक्शन मेरे बालों में नहीं होता। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट कह ले या गुड इफेक्ट कह ले, ये बालों की ग्रोथ में भी हेल्प करता है, बालों को शाइन देता है। तो जो आज का ऑयल है वो बना है 3 इंग्रेडिएंट से, और ये तीनों इंग्रेडिएंट्स इतने पोटेंट है कि आपके बालों को तो ग्रो करेंगे ही, उसके साथ साथ आपके जो इची स्कैल्प है उसको ठीक करते हैं, आपके डैंड्रफ को ठीक करते हैं, और तो और ये आपके बालों को देते हैं एक रेडिएंट शाइन। तो अगर आपको भी डैंड्रफ परेशान करती है या आपको वो शाइन नहीं मिलती आपके बालों में, स्पेशली विंटर सीजन में, तो ये ऑयल आप विंटर सीजन में जरूर ट्राई करें। मैं इस बात की गारंटी देती हूं कि आपके बालों में या स्कैल्प में जितने भी इंफेक्शन एलिमेंट होंगे वो सिरे से हट जाएंगे, आपका डैंड्रफ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आपके बालों की ग्रोथ भी होगी। इंग्रेडिएंट सिर्फ 3 और फायदे बहुत सारे, तो मेरे कहने पे ये तेल जरूर ट्राई कीजिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव इनटू द रेसिपी। सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा का लीफ। इस एलोवेरा की लीफ को अच्छे से वॉश कर ले और इस तरीके से इसे कम से कम 2 घंटे पानी में यूं उल्टा करके खड़ा कर दें। जब आप इसको इस तरीके से खड़ा कर देंगे और 2 से 3 घंटे बाद देखेंगे तो ये पानी में अपना येलोइश स्टफ छोड़ देगा। इसको कहते हैं एलोइन। ये आपकी स्किन पे बहुत सेंसिटिव हो जाता है, इसके लिए हमें चाहिए कि इसे अच्छे से क्लीन अप कर लें और इसे हम यूज नहीं करेंगे। इस एलोवेरा में जो साइड के नोकीले पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए हम इसे इस तरीके से दोनों साइड से अच्छे से कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पर एक ही एलोवेरा का लीफ लिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा है और मैंने इसे पूरा यूज भी नहीं किया, मैंने इसे सिर्फ 3/4 यूज किया है। अगर आपके पास छोटे एलोवेरा के लीव्स हैं तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इस एलोवेरा को बीच में से अच्छे से कट कर ले और कट करने के बाद आप देखेंगे दोनों साइड पे इसका जेल होगा। इसे चम्मच की मदद से अच्छे से स्कूप आउट कर लीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने किस तरीके से इसे स्पून की मदद से स्कूप आउट किया है। थोड़ी सी इसमें जान लगानी पड़ती है, थोड़ा सा ये एफर्ट वाला काम है, बट इस तरीके से ये आसानी से सारा एलोवेरा जेल निकल आएगा। ये जो हमने फ्रेश एलोवेरा निकाला है इसको आप एक बोल में कलेक्ट कर लें और फिर अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल ग्राइंडर में भी कर सकते हैं या हैंड चॉपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस एलोवेरा के मिक्स को इतना ग्राइंड करें कि ये इस तरीके से झागनुमा बनकर बिल्कुल पतला हो जाए, कोई भी लंप इसमें ना मौजूद रहे। दूसरी साइड में हम बेस ऑयल लेंगे, कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हर जगह मौजूद होता है और इसके बहुत सारे बेनिफिट है। अगर आप कोकोनट ऑयल की जगह कोई और ऑयल यूज करना चाहते हैं तो भी इट्स ओके, आप यूज कर सकते हैं। एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि ये फ्रेश एलोवेरा है इसलिए ज्यादा टाइम आप इसको प्रिजर्व नहीं कर सकेंगे, तो इट्स बेटर कि आप इसको छोटे बैचेस में ही बनाएं। मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून भरकर कोकोनट ऑयल लिया था। मेल्ट करने के बाद ये तकरीबन 1 कटोरी जितना बन गया था, बट मुझे क्योंकि किसी और को भी ये देना था इसलिए मैंने इसे ज्यादा बनाया। आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप इसे थोड़ा थोड़ा करके छोटे बैचेस में ही बनाएं। इस कोकोनट ऑयल के बेस में अब हम ऐड करेंगे वो एलोवेरा जेल जो कि हमने उसके लीव से अच्छे से स्कूप आउट किया था और फिर उसे पतला पतला ग्राइंड कर लिया था। इस तरीके से हम इसे कोकोनट ऑयल या जो भी ऑयल आप ले रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। तीसरा सुपर इंग्रेडिएंट है क्लोव्स यानी लौंग। मेरे यहाँ पे क्लोव डालने की वजह ये थी क्योंकि मुझे एलोवेरा में से एक अलग सी स्मेल फील होती है और मैं वो स्मेल अपने बालों में नहीं चाहती, इसलिए मैंने यहाँ पर लौंग ऐड की है, क्योंकि लौंग आपके तेल को बहुत ही एक अच्छी सी महक देगा। इसके अलावा लौंग आपके बालों के लिए बहुत ही अमेजिंग है। ये ना सिर्फ आपके बालों को शाइन देता है बल्कि आपके डैंड्रफ को भी खत्म करता है और आपकी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। इन तीनों सुपर इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर कर आप गैस पे रख दे एंड एज यूजुअल मेक श्योर कि गैस आपकी स्मॉल टू मीडियम फ्लेम पर ही हो। कभी भी ऑयल का इन्फ्यूजन हाई फ्लेम पे नहीं होगा। तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे इस तरीके से इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा और लौंग अपनी खुशबू इसमें रिलीज कर देगी। जब ये इस तरीके से हो जाएगा इट्स मीन इट्स रेडी टू बी स्ट्रेन्ड आउट। इसको स्ट्रेन करने के लिए आप चाहें तो नॉर्मल स्ट्रेनर यानी छन्नी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी चीज क्लॉथ को भी यूज कर सकते हैं। अगर आप नॉर्मल छन्नी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 2 दफा इसको छानना पड़ेगा क्योंकि इसमें एलोवेरा के पीसेस रह जाते हैं। और अगर आप चीज क्लॉथ का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे मैंने किया है तो आप इसे एक दफा में ही अच्छे से छान सकते हैं। ये जो अमेजिंग सा हेयर ऑयल बनके रेडी हुआ है ये ना सिर्फ आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा बल्कि आपके हेयर को देगा एक अमेजिंग सी शाइन। फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपका डैंड्रफ हो जाएगा गुड बाय और आपके इची स्कैल्प को मिलेगी राहत। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि यहाँ पर अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने बनाई है क्योंकि मुझे ही किसी और को भी देना था। आई वुड रिकमेंड कि आप इसे छोटे छोटे बैचेस में ही बनाएं।
उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक कर दें और नीचे अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर दीजिए। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पे न्यू है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में आपको इससे भी बढ़िया वीडियोस मिला करेंगी। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं एलोवेरा ऑयल के अलावा किसी ऑयल को देखने के लिए तो अभी आप इन लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। इसमें मैंने बताई है अमेजिंग हेयर ऑयल रेसिपीज। आपको मैं मिलती हूँ इन वीडियो में। टिल देन बाय बाय।